हेलो एवरीवन। मैं वैशाली वानखेड़े आप ऑनलाइन मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 1 का पहला पार्ट समुच्चय, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 हमारा हो गया है और आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 इसमें समुच्चय लिखने की दो पद्धतियां हैं, वो हमने देखा। पहली थी सूची पद्धति, दूसरी थी गुणवर्णन पद्धति। अभी समुच्चयों के प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है एकल समुच्चय। नाम में ही है एकल, मतलब जिसमें एक ही घटक होता है। उसकी विशेषता है कि एक ही घटक उसके अंदर समाविष्ट होता है, इसीलिए उसे एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया है ए यह समअभाज्य संख्या का समुच्चय। अभाज्य मतलब क्या? जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आता। लेकिन अभाज्य संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें सम संख्या 2 है, इसीलिए ए समुच्चय का उत्तर है धनु कोष्ठक में 2। मतलब उसके अंदर जो घटक है वो एक ही घटक है। ये एकल समुच्चय का उदाहरण है। समुच्चय का दूसरा प्रकार है रिक्त समुच्चय। नाम में ही है रिक्त मतलब खाली, जिसमें एक भी घटक नहीं है। जिस समुच्चय में दिए गए गुणवर्णनों का एक भी घटक नहीं है, रिक्त मतलब खाली, इसीलिए उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय को धनु कोष्ठक में खाली धनु कोष्ठक या फाय इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं। बी अगर समुच्चय, इसमें x घटक ऐसा है कि x यह 2 और 3 संख्याओं के बीच की प्राकृत संख्या। अभी प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, ये तो सब 1 2 3 4 अनंत तक है, और इसमें 2 और 3 के बीच कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए बी समुच्चय ये धनु कोष्ठक में खाली रहेगा, या इसको फाई भी बोल सकते हैं। तीसरा समुच्चय का प्रकार है सीमित समुच्चय। सीमित मतलब जिसको एंड होता है या जो मर्यादित है, जिसकी गिनती संभव है। जो समुच्चय रिक्त है या अथवा जिस समुच्चय के घटकों की संख्या मर्यादित होती है और जिनकी गिनती ये संभव होती है, उसे सीमित समुच्चय या फाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब इसकी गिनती कर सकते हैं, उसको वो मर्यादित होता है, इसीलिए उसको सीमित समुच्चय बोलते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। सी समुच्चय में P इस प्रकार है कि P यह 1 से 22 संख्याओं में से 4 से विभाज्य संख्याएं है। 4 से विभाज्य मतलब 4 का पहाड़ा लिखेंगे, लेकिन 4 का पहाड़ा ये 22 से छोटी संख्या, 22 संख्याओं में से, मतलब 4 ये 4 का पहाड़ा 20 तक ही लिखेंगे। आगे 24 ये संख्या आएगी जो 22 से बड़ी है, इसीलिए 20 तक ही वो पहाड़ा लिखेंगे। मतलब ये जो है इसकी गिनती कर सकते हैं और ये मर्यादित है, इसीलिए इसे सीमित समुच्चय कहते हैं। चौथा प्रकार है समुच्चय का अनंत समुच्चय। नाम में ये अनंत मतलब इनफाइनाइट, जिस समुच्चय के घटकों की संख्या अनंत होती है और जिसके घटक घटक हम गिन नहीं सकते, मतलब डॉट डॉट से दर्शाते हैं, इसीलिए उसको अनंत समुच्चय कहते हैं। मतलब वो बढ़ता ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल n यह प्राकृत संख्या का, नेचुरल नंबर्स का घटक है, जैसे कि 1 2 3 और डॉट डॉट से दर्शाया, मतलब आगे बहुत सारी है। जैसे और उदाहरण दे सकते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर w बराबर 0 1 2 3 अनंत तक, ये भी अनंत तक है। आगे का और तीसरा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि इंटीजर i, मतलब सभी ऋणात्मक संख्या 0 और सभी पॉजिटिव नंबर्स धनात्मक संख्या, ये सभी मिलकर i मतलब इंटीजर होता है, वो भी अनंत समुच्चय का एक उदाहरण है। तो समुच्चय के ये जो 4 प्रकार है वो हमने देखे। जैसे कि पहला समुच्चय का प्रकार था एकल समुच्चय, जिसमें एक ही घटक रहता है। दूसरा प्रकार है रिक्त समुच्चय, जिसमें एक भी घटक नहीं रहेगा, खाली कोष्ठक रहेगा या फाई उसको बोलते हैं। तीसरा प्रकार था सीमित, जिसकी गिनती संभव है और जो समुच्चय मर्यादित है। चौथा प्रकार था अनंत समुच्चय, जिसके नाम में ही अनंत मतलब वो बढ़ता जाता है, जिसके घटकों को गिना नहीं सकते, उसको बोलते हैं अनंत समुच्चय।
आगे हम देखने वाले हैं, इसे ध्यान में रखो। तो संख्या NWIQR ये सारे समुच्चय अनंत समुच्चय। N मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, W मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर, I मतलब पूर्णांक I, Q बराबर परिमेय संख्या जो अंश और हर में व्यक्त कर सकते, और R मतलब रियल नंबर। ये सारे समुच्चय ये अनंत समुच्चय है। अभी सम समुच्चय, नाम में ये सम समुच्चय मतलब ऐसे दो समुच्चय जिसके घटक समान है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, ए अगर एक्स ए समुच्चय में एक्स ऐसा घटक है कि एक्स यह लिसन इस शब्द के वर्णाक्षर, तो लिसन को अगर सूची पद्धति से लिखेंगे तो L, I, S, T, E, N। और बी अगर दूसरा समुच्चय लेंगे जिसमें y घटक ऐसा है कि y यह साइलेंट शब्द का वर्णाक्षर है, तो समुच्चय सूची पद्धति से हो जाएगा b बराबर S, I, L, E, N, T। मतलब हमने देखा था कि सूची पद्धति में क्रम कौन सा भी हो चलेगा, लेकिन उसमें घटक वही है, इसीलिए ऐसे घटकों को हम A और B ये दो समान समुच्चय है ऐसा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं, जैसे कि हमने 1.1 एक्सरसाइज में टी और ईट ऐसे दो शब्द अंग्रेजी देखे थे कि जिसमें घटक समान है, वे भी सम समुच्चय का ही उदाहरण है। अभी हम 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं है, यह कारण से स्पष्ट कीजिए। पहला जो समुच्चय दिया है A बराबर x ऐसा घटक है जिसमें 3x माइनस 1 बराबर 2, हम लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 2, 3x एक जो है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 3, तो x बराबर 1। अभी ये जो घटक है x का मान 1 आया, ये a का उत्तर आया जिसमें घटक आया 1। अभी दूसरा जो b घटक है वो हम देखेंगे। b में x ऐसा घटक है, x यह प्राकृत संख्या है, किंतु x न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है, लेकिन जो अभाज्य संख्या भी नहीं और संयुक्त नहीं उसको 1 बोलते हैं। तो इसका भी उत्तर बी समुच्चय का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 यह संख्या संयुक्त भी नहीं और अभाज्य भी नहीं, ऐसी 1 यह संख्या है, इसीलिए उसका उत्तर भी 1 आएगा। तीसरा है, सी समुच्चय में x इस प्रकार है कि x यह नेचुरल नंबर का घटक है, प्राकृत संख्या का घटक है, ये का घटक है, x यह प्राकृत संख्या का घटक है और 2 से छोटी है। 2 से छोटी प्राकृत संख्या मतलब 1, इसका मतलब ये तीसरा जो समुच्चय का उत्तर है वो भी क्या आएगा 1। इसका मतलब ये आएगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, लिखेंगे a बराबर b बराबर c, मतलब ये तीनों समान है। कारण क्या है, क्योंकि तीनों समुच्चयों के घटक समान है, क्योंकि तीनों का घटक क्या आया है 1 है, इसीलिए ये तीनों समुच्चय समान है, घटक समान है। देयरफॉर यह तीनों समुच्चय समान है। आगे का दूसरा सवाल है, A और B समान है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें देखना है कि समुच्चय A और B ये समान है क्या। A समुच्चय में दिया है सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब मैंने बोला था आपको, जो खुद के पहाड़े में आती है ऐसी संख्या है। तो बहुत सारे अभाज्य संख्या है, लेकिन उसमें सम संख्या खाली 2 है, इसीलिए पहला जो A समुच्चय है उसका उत्तर आएगा 2, क्योंकि 2 ये
एक ही समसंख्या है जो अभाज्य है। आगे b जो है, b मतलब x ऐसा है कि क्या है समीकरण, 7x माइनस 1 बराबर 13। तो 7x बराबर 13, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 7x बराबर 14। तो x बराबर 14/7 भाग दिया तो आएगा 2। x का मान भी 2 आया, मतलब समुच्चय b में भी जो उत्तर है उसका उत्तर आया घटक 2। मतलब a का भी 2 और b का भी 2। इसका मतलब a और b यह समान समुच्चय है। इसका कारण क्या है, a तथा b के घटक समान है। हमने देखा था कि दो समुच्चय समान कब होते हैं, जब उसके अंदर के घटक समान है। तो a का भी उत्तर 2 है और b का भी उत्तर 2 है, इसका मतलब ये समुच्चय समान है। इसका कारण क्या है, a समुच्चय a और समुच्चय b के घटक समान है, जो कि 2 उत्तर है, इसीलिए ये दोनों समान है। प्रश्न क्रमांक 3 में निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। रिक्त मतलब खाली ब्रैकेट, धनु कोष्टक, उसमें 0 भी नहीं आएगा, कुछ भी संख्या नहीं आएगी। तो कारण सहित लिखना है। पहला जो समुच्चय दिया है, a बराबर यह ऐसा घटक है, a यह 0 से भी छोटी प्राकृत संख्या। अभी प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स, प्रकृति में जो हम गिनने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो प्राकृत संख्या। n मतलब 1 से बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे अनंत तक प्राकृत संख्या है, धन पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन 0 से भी छोटी प्राकृत संख्या ही नहीं होती, क्योंकि 1 से छोटी कौन सी भी प्राकृत नहीं संख्या होती। इसीलिए जिसका उत्तर नहीं है उसको खाली धनु कोष्टक लिखते हैं, उसको रिक्त समुच्चय या फाय भी बोलते हैं। तो ये रिक्त समुच्चय है, a यह रिक्त समुच्चय है। आगे है b बराबर x वर्ग बराबर, x ऐसा है कि x वर्ग बराबर 0। अभी x का वर्ग बराबर 0, इसका मतलब x का उत्तर क्या आएगा, 0। ये रिक्त नहीं है क्योंकि उसमें एक संख्या है 0, ये भी एक संख्या है, तो ये आएगा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय हमने देखा, जिस समुच्चय में एक घटक होता है, चाहे वो 0 भी हो, एक घटक होता है, उसे बोलते हैं एकल, एक संख्या। और रिक्त मतलब उसके धनु कोष्टक में कुछ भी नहीं होता, उसको फाय भी बोलते हैं, रिक्त समुच्चय को। आगे है तीसरा C यह समुच्चय, इसमें x ऐसा है कि 5x माइनस 2 बराबर 0 और x यह प्राकृत संख्या का घटक है। अभी हम हल करेंगे 5x बराबर, ये 2 वो साइड गया तो प्लस हो जाएगा, x के लिए 5 नहीं चाहिए, गुना है, वो साइड आके भाग होगा, तो 2/5। अभी 2/5 मतलब ये अंश और हर के रूप में व्यक्त होती है, और जो अंश और हर के रूप में व्यक्त होती है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या ये अंश और हर में नहीं होती। और इधर आगे दिया था कि x यह स्मॉल x मतलब जो भी उत्तर आएगा ये प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या 1 से सभी धन नंबर्स होते हैं, ऐसे अंश और हर वाला ये है परिमेय संख्या। मतलब ये जो इसका उत्तर है C का, ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी रिक्त रहेगा। जिसका उत्तर नहीं है उसको धनु कोष्टक में लिखते हैं। तो उत्तर प्रश्न क्या दिया था, कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है, ये कारण से स्पष्ट करो। तो ये A और C ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। इसमें हम कारण दे सकते हैं कि यह 0 से छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती, ये कारण है। दूसरा है एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक घटक है। तीसरा ये जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
और सवाल में उन्होंने दिया था x यह प्राकृत संख्या का घटक है, परिमेय संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसमें a और c यह समुच्चय a बराबर c, यह क्या है, रिक्त समुच्चय है। a और c यह कौन से समुच्चय रिक्त है, तो a और c यह रिक्त है, और b यह एकल समुच्चय है, b यह एकल समुच्चय है क्योंकि जिसमें एक घटक है, समुच्चय है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय सीमित और कौन से समुच्चय अनंत है। सीमित मतलब जो हम गिन सकते हैं, और अनंत मतलब जो डॉट डॉट से दर्शाते हैं और बढ़ता जाता है। पहला जो सवाल है, ए समुच्चय में x ऐसा घटक है कि x यह 10 से छोटी संख्या है। 10 से छोटी संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और x यह प्राकृत संख्या है, और ये 1 से 9 तक ये प्राकृत संख्या है। तो हम लिखेंगे a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 से छोटी प्राकृत संख्या हम गिन सकते हैं, और वो उसका एंड हो रहा है, मतलब वो खत्म होता है, बढ़ता नहीं जा रहा है, बढ़ता जाने वाला डॉट डॉट से दर्शाते हैं। तो यह है सीमित समुच्चय, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं, सीमित समुच्चय है। क्योंकि कारण क्या है ये, इसका कारण क्योंकि इसे हम गिन सकते हैं। इसीलिए ये सीमित समुच्चय है। आगे है बी समुच्चय, जिसमें y घटक ऐसा है कि y यह छोटा है -1 से। -1 से छोटी सभी संख्याएं -2 -3 -4 ऐसी पूर्णांक संख्याएं अनंत तक है। तो b का उत्तर आएगा -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, क्योंकि माइनस संख्या जितनी बड़ी उतनी वो छोटी होती है। तो -1 से छोटी ये सभी संख्याएं जो अनंत है, डॉट डॉट से दर्शाए, मतलब ये क्या है, अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है। इसका कारण ये कि ये गिन नहीं सकते और बढ़ती जाती है। सी प्रश्न क्रमांक तीसरा सी, यह समुच्चय आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो कक्षा में 9वीं में कितने विद्यार्थी है यह भी हम गिन सकते हैं। जो गिन सकते हैं उसको सीमित समुच्चय बोलते हैं, इसीलिए ये भी है सीमित समुच्चय। कारण क्या लिखेंगे, कक्षा के विद्यार्थी हम गिन सकते हैं। आगे है आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। ये है हल। अभी गांव के निवासी भी हम गिन सकते हैं, तो ये भी, इसका भी हल क्या आएगा, ये सीमित समुच्चय। सेम कि गांव के निवासियों को गिन सकते हैं, इसलिए ये सीमित समुच्चय है। प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय, ये भी सीमित समुच्चय है, सीमित समुच्चय, क्योंकि प्रयोगशाला के उपकरण
प्रयोगशाला के उपकरण हम गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं। सभी उपकरणों को निकालकर हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये सीमित समुच्चय है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो होल नंबर हमने देखा है, होल नंबर्स मतलब 0 से शुरुआत होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, मतलब आगे बहुत बड़ी है, क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्ण होने के लिए 0 की भी आवश्यकता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है। इसका कारण क्या आएगा? कारण ये कि हम ये गिन नहीं सकते। आगे है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या हम Q से दर्शाते हैं, ये भी अनंत समुच्चय है जो P बटे Q से व्यक्त करते हैं। तो ये परिमेय संख्या भी क्या है? अनंत समुच्चय है। इसी के साथ हमारा 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया।